मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल, इलेक्शन प्रोसेस खटाई में पड़ने का खदशा। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले यानी कल होना है। प्रोसेस रुक गया तो शेड्यूल सामने आएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन खामोश। इलेक्शन अमले की तरबियत PTI की उस दरखास्त के नतीजे में रोकी गई है जिसके जरिए उसने इंतजामिया से इलेक्शन करवाने को चैलेंज किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की दरखास्त मानते हुए कल इंतजामी ऑफिसर से इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मामला लाजब बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दिया गया। नतीजे में आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासले भेजकर रिटर्निंग ऑफिसर्स और दीगर अमले की तरबियत रुकवा दी। मुस्लिम लीग नून का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालिबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालिबा। कहा इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI की दरखास्त को मुनाफिकत करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल देने की पोजीशन में नहीं रही। बाप पार्टी की भी PTI की दरखास्त की मजम्मत। सदर BAP नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा कि सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें, अजीब बात है। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए RO और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। एक हमारी दरखास्त है जो पिटीशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए। ये डिले का रीजन ना बने। ROs के खिलाफ हमारी दरखास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। PTI चेयरमैन गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन के लिए डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर के बजाय अदलिया से अफसरान लगाने चाहिए। इंतजामिया के अफसरान के जरिए इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर ने भी इंतखाबात वक्त पर करवाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा हमारी दरखास्त की बुनियाद पर इंतखाबात आगे नहीं बढ़ने चाहिए। से दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई? किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था, सजाएं दिलवाना जरूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? दुनिया भर के मुअज़्ज़िज़ रुकन पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा क्यों कर दिया गया? नवाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा आज उनके दिलो दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि अवाम का क्या कसूर था? उन्हें किस जुर्म में नवाज शरीफ से ज्यादा संगीन सजाएं दी गयी? उनके घरों के चूल्हे क्यों बुझाए गए? सेहत की सहूलत से क्यों महरूम किया गया? नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे शहरियों, आपने किसी अदालत से रुजू नहीं करना, आप खुद जज हैं। उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को जजमेंट सुनाएंगे और खुद ही अपनी सजाओं का खात्मा करके खुद को इन सजाओं से बरीयत दिलवाएंगे। बोले अदालत ने उन्हें हर इल्जाम से बरी कर दिया है, लेकिन खुशी तब होगी जब अवाम बरी होंगे, जब अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। असल खुशी तब होगी जब लोगों को दवाएं मिलेंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, तब असल खुशी होगी। शौकत अजीज बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीर समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में जिन पर इल्जाम आयद किए गए उनको फरीक बनाया जाना जरूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने शौकत अजीज के वकील हामिद खान से सवाल किया, आपका इल्जाम एक शख्स पर है या इदारे पर। हामिद खान ने कहा कि उन्होंने मुतफर्रिक दरखास्त में फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आपका इल्जाम एक फर्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले, हमें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा, अब तो आपके पास मौका भी है। अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ ना लीजिएगा, फैसला आपको खुद करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी दरखास्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मुतालबे पर उनके खिलाफ ओपन कार्रवाई का आगाज कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने वकील के जरिए कार्रवाई ओपन करने की दरखास्त की थी। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इन कैमरा कार्रवाई जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। जस्टिस मज़ाहिर ने खुद कार्रवाई ओपन करने की दरखास्त की, जिसे मंजूर किया गया। इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में कहा था कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। आईन पाकिस्तान उन्हें खुली समाअत का हक देता है। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस की अडियाला जेल में कार्रवाई इन कैमरा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने FIA की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैमिली अरकान को दौरान समाअत कमरे अदालत तक रसाई देने की भी हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और साबिक वजीर खारिजा के वकला का साइफर केस में फर्द जुर्म आयद न होने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। वकील शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज अबुल हसनात ने सवाल किया, आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। साइफर केस में FIA को आज 4 सरकारी गवाहान पेश करना थे, मगर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त के बायस शहादतें रिकॉर्ड न हो सकी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। वकील ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस की समाअत बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज ने वकालतनामा जमा करा दिया। बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा और दरखास्त गुजार की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस में 4 गवाह हैं जिनके बयानात एक ही दिन में करा सकते हैं रिकॉर्ड। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने कहा था कि गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादी नजर में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में जारी तोशाखाना केस में बानी PTI का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब ने बानी PTI के 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने कल तोशाखाना केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी खारिज की थी। दरखास्त जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी खारिज होने पर बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई थी। बानी PTI को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत का 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया गया। सारा के वालिद का शाहनवाज को मिलने वाली सजा पर इजहार इत्मीनान। कहा समीना शाह को भी सजा मिलनी चाहिए थी। शक है सारा को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मदद की। इस बारे में वकील से मशवरा करेंगे। 23 सितंबर 2022 को शाहनवाज अमीन ने चक शहजाद के फार्म हाउस में अपनी बीवी सारा इनाम को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से कत्ल कर दिया था। केस में शाहनवाज अमीर और उसकी वालिदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। केस की समाअत 1 साल से जायद हुई। कश्मीर के लिए 300 मरतबा जंग करने के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा 3 दिन कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम किया। कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत जारी है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो कुर्बानियाँ दी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ की पेंटागन में मेजबानी की। दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। 2 तरफा दिफाई ताउन के मुमकिना शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए और अफगानिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका से मुताल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दौरे में पाकिस्तानी वजारत खारिजा का किरदार शामिल है। दफ्तर खारिजा ने दौरे की तैयारी के लिए ISPR और दिफाई हुकाम से मिलकर मुशावरत की। तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात की तस्दीक है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर खारिजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खिरजी से अमरीका के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल में ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। अफगान अवाम की मदद के लिए ताउन पर भी बातचीत की गई। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट कुछ दिन पहले पाकिस्तान के दौरे में अहम मुलाकातें कर चुके हैं। सर आपके नाम से स्टेटमेंट आज पब्लिक हुए हैं बड़ी लीडिंग अखबार में कि आपने एक ऑप्शन दिया है कि यूएस को जो है ऑफर करते हैं कि वो यहाँ बेसिस से आगे अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करें। ड्रोन नो कमेंट्स। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई का अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई के लिए अमरीका को बेसिस देने से मुताल्लिक तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमरीका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुताल्लिक उनसे मंसूब पेश कर, जिस पर निगरान सूबाई वज़ीर ने तबसरे से गुरेज करते हुए कहा नो कमेंट्स। पर्थ टेस्ट में डेविड वार्नर का बल्ला चला। उस्मान ख्वाजा के साथ सेंचुरी शिराकत लगाई, फिर खुद सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैचेस गिरा दिए। सरफराज ने स्टंप मिस किया। इसी गेंद पर बाबर की रन आउट करने की कोशिश भी बेकार गई। आगा सलमान ने तो कैच लेने की कोशिश भी न की। कमेंटेटर्स ने भी कहकहा लगा दिया। पहला टेस्ट खेलने वाले आमिर जमाल ने वार्नर और हेड की विकेट्स हासिल की। खुरम शहजाद ने डेब्यू पर स्टीव स्मिथ को चलता किया। शाहीन आफरीदी ने उस्मान ख्वाजा और फहीम अशरफ ने मानस लेबुशेन को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 5 विकेट्स के नुकसान पर 346 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने जूते पर फलस्तीन के हक में नारा लिखने की इजाज़त न मिलने पर जूते पर टेप लगाया और बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर पर्थ टेस्ट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गुज़श्ता रोज़ उस्मान ख्वाजा ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा था कि वो ICC का एहतराम करते हैं। जूते पर जो लिखा वो सियासी नहीं, वो इसलिए फाइट करेंगे।
बाबर आजम की टेस्ट मैचेस की निफ सेंचुरी। कप्तान शाद मंसूर ने बाबर आजम को सोवेनियर और कैप दी। कहा आपने पाकिस्तान की बैटिंग को बदल दिया, साबित किया कि हमारा बैटर वर्ल्ड क्लास में आ सकता है। अभी ये शुरुआत है, हम आपको 100वां टेस्ट मैच खेलता हुआ देखना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ कहते हैं कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने इसराइल के मामले पर जो राय दी थी उससे इख्तिलाफ करना कुफ्र नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती पर तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। इसराइल मासूम जानों का नुकसान कम करना चाहता है, ऐसा अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर बाइडेन ने भी खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ या उसके बगैर गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइल की गजा शहर, खान यूनुस और रफा में मजीद बमबारी। रफा में इसराइली फोर्सेस की रात गए 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी में 27 फ़लस्तीनी शहीद। लोगों की इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें जारी। मगरबी किनारे के शहर जनीन पर मुसलसल तीसरे दिन इसराइली मुहासरा जारी। इसराइली फौज के हमले में जख्मी एक नौजवान दम तोड़ गया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। इसराइली कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाकर जनीन के आस पास के देहात तक बढ़ा दिया गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। पेंटागन के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमास इसराइल पर 27 अक्टूबर के हमलों को कभी नहीं दोहरा सकती। इसराइली फौज को खान यूनिस में शदीद मुज़ाहमत का सामना। मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। अल कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज को गाड़ियां छोड़कर फरार होते हुए देखा जा सकता है। शिमाली गजा के इलाके जैतून में भी इसराइली फौजियों पर हमले। इसराइल का मंगल से अब तक 10 फौजियों की हलाकत का इतराफ। फलस्तीनी हामी ग्रुप ने इसराइली फौज की वेबसाइट हैक कर ली। हैकर्स ने अपने पैगाम में इसराइली फौज को मुखातिब करते हुए कहा कि गजा में इसराइली फौज की नाइंसाफी उनको दहशतगर्दी, कत्ल, जंग के जरिए नुकसान पहुंचाएगी। इसराइली फौज ने वेबसाइट हैक होने की तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया। शेर अफजल मरवत को लाहौर के GPO चौक से 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को भी जुल्फिकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बानी PTI को फांसी के फंदे से बचाएंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया। जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू मुंतखब हुकूमत को गिराने में मुलविस हैं। अमेरिकन स्टेट बता दे कि डोनाल्ड लू ने क्या पैगाम दिया था। गुज़श्ता रोज कराची के सुपर हाईवे से अगवा होने वाला नौजवान मुश्तबा घर पहुंच गया। क्या मुश्तबा को तावान देकर अगवाकारों की कैद से छुड़ाया गया या पुलिस ने बाजियाब कराया? नौजवान के घर वालों का तफसील बताने से गुरेज। नॉर्थ नाजमाबाद के रिहायशी नौजवान को कल गाड़ी समेत अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुखवी नौजवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अगवा से मुताल्लिक तहकीकात जारी है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में अगवा होने वाली तीसरी बच्ची का अब तक पता न चल सका। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम तबीयत खराबी का ड्रामा कर रहा है। 3 साल के अब्दुल्ला की बाकियात, कपड़ों के नमूने DNA टेस्ट भेज दिए गए। 8 दिसंबर को 2 भाइयों और 1 बहन समेत 3 बच्चों को उनके रिश्तेदार ने अगवा किया था। मुलजिम ने उसी रोज 3 साल के अब्दुल्ला को खेत में कत्ल कर दिया था। 11 दिसंबर को 7 साल के बच्चे अली हसन को बाजियाब करा लिया गया था। क्वेटा के सरियाब रोड पर तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरका का हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज के पेश नज़र शहर में रेड जोन 4 रोज से बंद।
जायरीन की ट्रेन को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी करने वाले कलअदम लश्कर झंगवी के 2 कारिंदे गिरफ्तार। CTD इंचार्ज खुरम वारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्द अशरफ और जीशान हमीद अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आए थे। मुल्जिमान कराची से रोहड़ी जाने वाली जायरीन की ट्रेन को निशाना बनाना चाहते थे। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने जो टैक्स लिए हैं रिहायशी वो पैसे वापस ले सकते हैं। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वकील की इस्तदा पर फैसला 30 दिन के लिए मुअत्तल भी कर दिया। 3 सूबों के 6 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स तादाद 90 तक पहुंच गई। कराची, पेशावर, कोयटा, टांग हब के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फिलिपाइन की सफीर की मुलाकात। नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए बाहमी दाखिलों की तजवीज़ पर इत्तेफाक। फिलिपाइन पंजाब से 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग देगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में नर्सिंग के शोबे में फिलिपाइन के ताउन का खैर मकदम करते हैं। लंदन में सारा शरीफ के कत्ल केस में उसके वालिद, सौतेली मां, चचा की बरतानवी अदालत में वीडियो लिंक पर पेशी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों मुल्जिमान का जुर्म से इनकार। 10 साल की सारा शरीफ की लाश वोकिंग में उसके घर से अगस्त में मिली थी। सारा की लाश मिलने से 1 रोज पहले वालिद, सौतेली मां और चचा पाकिस्तान चले गए थे। सितंबर में तीनों को वापस बरतानिया पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा आइंदा सितंबर में शुरू होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन पर बेटे हंटर बाइडन के कारोबार से मुबैना मफाद देने का इल्जाम। अमरीकी अवारे नुमाइंदगान ने बाइडन के मुआवजे की तहकीकात की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। रिपब्लिकन्स के ज़ेर असर ऐवान में करारदाद मंजूर। हंटर बाइडन का ऐवान की कमेटी के सामने बंद कमरे में पेशी से इनकार। अवाम के सामने पेश होने पर इसरार। सदर जो बाइडन की इक़दाम की मजम्मत बेबुनियाद सियासी शोबदेबाजी करार दे दिया।